एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मैथिल नितिशा। आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करने जा रही हूँ बच्चे को डिसिप्लिन कैसे सिखाएं। बच्चे छोटे होते हैं तो थोड़े तो नटखट होते ही हैं। अगर शुरू में ही उसे सही दिशा में ले जाया जाए तो बच्चे ऑलरेडी डिसिप्लिन ही होते हैं। हम क्या करते हैं ना कि बच्चे जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो हम अक्सर उससे थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं या हंस के उस गलती को इग्नोर कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। जिसके कारण क्या होता है ना, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उनमें ये चीज़ की कमी ही रह जाती है। धीरे धीरे उसमें वो चीज़ बढ़ता जाता है और बच्चे उससे बड़ा ऐसे ऐसे करके बहुत बड़े बड़े बदमाशी करते हैं, शैतानी करते हैं। तो स्टार्टिंग में ही अगर हम इस चीज़ को रोक दें, उसे मना कर दें और उसे सही दिशा में ले जाएं तो बच्चे ऑलरेडी डिसिप्लिन हो जाते हैं। ये 8 तरीके अपनाकर हम बच्चे को डिसिप्लिन सिखा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये 8 तरीके क्या हैं। तो पहला ये है कि खुद एग्जाम्पल बने। मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है, बच्चे वही सीखते हैं जो आपको देखते हैं। अगर आप टाइम पर सोएंगे, आप टाइम पर उठेंगे, अगर आप रूटीन फॉलो करेंगे, टाइम टाइम पर हर कुछ का एक निर्धारित टाइम निकाल कर कुछ काम करेंगे तो बच्चे भी उसी रूटीन से उसी टाइम को देखकर काम करेंगे। तो यहाँ मेरा पहला था कि आप खुद एग्जाम्पल बने, मतलब आप भी अच्छे से उस टाइम फॉलो करके काम करिए तो बच्चे भी वही काम वैसा ही करेंगे। दूसरा है कि डेली रूटीन बनाइए। डेली रूटीन में ऐसा कि आपको बच्चे जब सो के उठे तो बच्चे जो है उनको बोलिए अपना ब्रश करेंगे, फिर ब्रश करके आएंगे, मिल्क पियेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, स्कूल का तैयारी करना है तो उन्हें अपने टाइम से नहाना है। हर कुछ का उनका जो है एक रूटीन बना दीजिए। तो आप एक दिन, आपको रूटीन बनाने में टाइम लगेगा, बच्चे 2 दिन 3 दिन अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो बच्चे ऑलरेडी उसी तरह से वो रूटीन को फॉलो करने लगते हैं। तो आप क्या कीजिए ना, ऐसा उसके लिए एक रूटीन बना दीजिए। तीसरा है क्लाइम तरीके से उसे समझाए। यहाँ कहने का मतलब हमारा ये है कि बच्चे को डांट करके कुछ नहीं समझा। अगर आप बच्चे को डांटेंगे तो बच्चे कुछ नहीं सीखेंगे। अगर बच्चे से कोई चीज़ गलती हो रही है तो बच्चे तो ऑलरेडी गुस्से में कुछ गलती करते हैं, आप ऊपर से और उसको गुस्सा जाएंगे तो ऐसे में बात बिगड़ जाती है, बच्चे एकदम जिद्दी हो जाते हैं। तो उसे क्लैम तरीके से समझाएं, मतलब कि उसे किसी दूसरे चीज़ का एग्जाम्पल देकर या आपने कोई गलती की है तो उसका जो है नुकसान बताकर उस चीज़ को उसे समझाएं। जैसे कि मान लीजिए बच्चे ने किसी चीज़ को फेंक दिया, मान लीजिए टीवी का रिमोट उसने उठाकर फेंक दिया, आप उसे डांटेंगे तो वो 1 दिन 2 दिन उस चीज़ नहीं करेगा, तीसरे दिन उसे फिर से वो रिपीट करेगा क्योंकि वो डांट भूलेगा, फिर वो वही काम करेगा। तो आप उसे ऐसे करके समझाइए कि उसके लिए एक सीख भी हो जाए और दोबारा वो गलती भी ना करे। तो आप उसे वहाँ पर ये समझाएंगे कि बेटा इसको फेंकने से ये टूट जाएगी तो फिर टीवी कैसे देखोगे, तब तो टीवी नहीं देख पाओगे, तो फिर टीवी कैसे चलेगी। इस तरह से उन्हें समझा के उन्हें समझाइए। अगर आप उसको मार देंगे, तुमने रिमोट का फेंक दिया, तुमने रिमोट तोड़ दिया, तो वो चीज़ जो है 2-3 दिन उसे समझ में आएगा, मुझसे गलती होती है, मुझे डांट पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा डांट लगेगी, क्या हो जाएगा। उस आपके डांट को वो कुछ सीखेगा नहीं, उससे उल्टा वो जो है उसको निगेटिविटी ही ले लेगा और ये वो चीज़ गलती वो बार बार करेगा। आप अगर उसे पॉजिटिवली समझा देंगे कि आपकी रिमोट टूट जाएगी, आज तो आपकी रिमोट टूट गई, कल आप कैसे टीवी देखोगे, तब तो आप टीवी नहीं देख पाओगे। ऐसे करके उसे समझाया जाए तो वो बच्चे अच्छे से समझते हैं। चौथा है कि घर में छोटे से सिंपल सा रूल बनाइए। रूल कैसा बनाइए? खाने से पहले हाथ धोना, खेल के आने के बाद अपना पैर धोना, हाथ धोना, उसके बाद खिलौना से खेलने के बाद टॉयज को सारे को समेट कर रखना। ये सब छोटे छोटे बच्चों के लिए रूल बना दीजिए, इससे भी बच्चे जो है डिसिप्लिन थोड़ा सीखते हैं। पांचवा है कि बच्चे अगर कुछ अच्छा काम कर दे, जैसे गुड बिहेवियर पर उससे शाबाशी दे कि वाह तुमने इतना अच्छा किया, तुमने इतना अच्छा कर लिया। तो उसे ऐसा लगता है कि जो पेरेंट्स मुझे जो है अप्रिशिएट करते हैं, मुझे देखते हैं, मैं जो करता हूँ उस चीज़ को वो देखते हैं, खुश होते हैं, तो वो क्या करेगा ना, और अच्छा अच्छा करने की कोशिश करेगा। अगर उसने होमवर्क ही कंप्लीट कर लिया और स्कूल से उसे गुड मिल गए तो वो खुशी से आता है, स्कूल से लौटता है तो आपको कॉपी दिखाती है, अपने उसे गुड मिला होता है, तो आप भी जितने वो खुश होते हैं उतने आप भी खुश होइए, वाह तुम्हें गुड मिल गई।
अगर कोई काम वो कर देता है, जैसे खिलौना ही समेट कर रख लिया, खेलने के बाद आप उसके लिए बताए, वाह तुमने तो सारे क्लीन कर लिए, तुमने तो सारे खिलौने समेट कर रख लिए, इससे उससे बहुत अच्छा लगता है, उससे बहुत खुशी होती है अच्छे अच्छे काम करने में, तो वो और थोड़ा अप्रिसिएट होगा इससे, तो और वो अच्छा करेगा। बच्चे जब थोड़ा ज्यादा बदमाशी कर दे तो ओवर पनिशमेंट मत दीजिए, जैसे कि खूब डांट दिए उसको, खूब मार दिए उसको, ऐसा मत कीजिए। ओवर पनिशमेंट देने से बचिए। छोटा पनिशमेंट आप दे सकते हैं, जैसे कि वो खिलौना से खेल रहा था, उसने बदमाशी कर लिया, तो आप ज्यादा ज्यादा उसको वहां से खिलौना को हटा दीजिए। आप उससे डांटिए मत, कुछ कहिए मत, बस थोड़ा सा टॉयज को साइड कर दीजिए। छोटा छोटा पनिशमेंट, आप इसको खूब डांट दिए, मार दिए, डांट मार, वो थोड़ा 2 दिन 3 दिन का रहता है, फिर से वही रिपीट करेगा। आप उसे कुछ कहिए मत। जैसे वो कलर ही कर रहा था, बदमाशी कर रहा है, तो सिर्फ उसको कलर समेट कर आप रख दीजिए। टॉय से खेल रहा था, बदमाशी कर रहा है, टॉयज को समेट कर रख दीजिए। खाना नहीं खा रहा है तो फोर्स मत करिए खाने के लिए, खाना का आप सीधा उठा के रख दीजिए। उतना ही में बच्चे जो है सो थोड़ा संभल जाते हैं। 7th है कि आप बच्चे से बात कीजिए। मान लीजिए आपके बच्चा कोई रूल तोड़ दिया, जैसे आपने उससे रूल बनाए थे कि हैंड वॉश करके खाना खाना है, और उसने अपने डाइनिंग टेबल पर बैठा है और उसने हैंड वॉश नहीं किया है, तो आप उससे पूछिए कि आपने हैंड वॉश क्यों नहीं किया, आज बिना हैंड वॉश के खाना खाने आ गए। तो उसके बाद क्या है ना, आप बच्चे से बातें कीजिए और उसे उस चीज से होने वाले नुकसान उसको बताइए। ठीक है, आपने हैंड वॉश नहीं किया, इससे तो आपको कीटाणु फैल जाएगी, आपके पेट में कीटाणु चले जाएंगे, आप बीमार पड़ सकते हो, आपको तो दवाइयाँ खानी पड़ सकती है, आपको तो इंजेक्शन लग सकती है। जिसने हैंड वॉश नहीं किया वो खाना खाएगा बिना हैंड वॉश किए, तो वो बीमार पड़ सकता है। मैंने तो हैंड वॉश करके आई हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होगा। आप उसके सामने ऐसी बात कीजिए, उससे समझ में आएगा, वो मैं बिना हैंड वॉश का खाने बैठा हूँ तो इसका मतलब मुझे मैं बीमार पड़ सकता हूँ। तो वो चीज है ना, वो खुद उसको सुधारेगा, उससे आप बात कीजिए तो वो खुद इस चीज को सुधारेगा। 8 और लास्ट है कि आप पैसेंस रखिए। आप बच्चे को जो है डिसिप्लिन सिखा रहे हैं तो धीरे धीरे ही बच्चे सीखते हैं। आप एक दिन सारा रूल ज्यादा बना दी, दूसरे दिन जो है सो रूल तोड़ दी, तो आप उसको जबरदस्ती कर रहे हैं, डांट रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। बच्चे को किसी चीज को सीखने में, बच्चों के हर किसी को कोई चीज सीखने में टाइम लगती है। अब बच्चे जो है सब पूरे अनडिसिप्लिन है, आप उसको एक दिन में डिसिप्लिन में नहीं ला सकते हैं। तो उसके लिए जो है सो आपको कम से कम 3 दिन 4 दिन का जो है सो टाइम देना होगा बच्चों में। पैसेंस से और कंसिस्टेंसी बना के रखें। आप जैसे एक दिन रूल बना दी हैं कि आपको वैसे करना है, आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन उस बच्चे को उस रूल को रिमाइंड करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही हो पाएगा। तो यही थे मेरे 8 कुछ रूल्स। अगर इस 8 रूल को अगर फॉलो किया जाए तो बच्चे ऑलरेडी डिसिप्लिन सीख जाते हैं। यही था हमारा आज का ब्लॉग। अगर आप लोग को हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। जो कोई भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। थैंक यू एंड नमस्ते।